जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 का हिंदी फर्स्ट का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या है इस पाठ में। दीवानों की हस्ती का मतलब है दीवाने अर्थात मस्ती के साथ जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का वर्णन है इस कविता में, जिन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इस कविता में यह कविता आज़ादी से पहले लिखी गई थी। दीवानों की हस्ती इस कविता में उन दीवाने मतलब वीर जो हैं, वीर जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राण न्यौछावर किए, उनकी मनोदशा और उनके क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। उन वीरों की मनोदशा और क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और उनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। हम दीवाने माने हम मस्त मौला का कोई अस्तित्व नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हमारे साथ मस्ती का आलम मतलब दुनिया साथ चलती है, मस्ती साथ चलती है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं, बहुत खुशी का माहौल ले आते हैं। आगे कह रहे हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो आज़ादी के दीवाने हैं ये और अंग्रेज़ी सरकार से यहाँ वहाँ बचते फिर रहे हैं, बेफिक्र हैं। वैसे तो बेफिक्री का जीवन जीते हैं। अपनी टोली उनकी टोली पर अंग्रेज़ी सरकार की नज़र रहती है हर समय, लेकिन उन्हें किसी का डर नहीं। वे प्रकृति में मस्ती से रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बांटते हुए जाते हैं। तो उन्हें देखकर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी तो आप लोग आए थे और अभी जा रहे हैं, अभी आए थे अभी जा रहे हैं। मतलब कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर खुशी का माहौल ले आते हैं और जैसे आंखों से आंसू छलक जाते हैं अचानक ही, इस तरह से आंसू जो है आंसू की तरह वो लोग भी कभी आते हैं और कभी चले जाते हैं। कहाँ चले गए कुछ उनका पता नहीं, क्योंकि वो देश को आज़ाद कराना है और क्रांतियाँ करनी हैं, तो इस वजह से वो छुपते फिर रहे हैं। कहाँ कैसे हम अंग्रेज़ी सरकार को अपने देश से भगाएं, इसलिए वो अपने जो है सारे साथी मिलकर टोली में चलते हैं, कभी यहाँ हैं कभी वहाँ हैं। आगे कह रहे हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। आगे कह रहे हैं कि हम खुशियाँ बांटते हुए चल रहे हैं। किस ओर जा रहे हैं ये मत पूछो, हम किधर चले, हम बेफिक्र लोग हैं। हम अभी यहाँ हैं और हम कुछ देर में कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं, इसलिए हमसे मत पूछो। जग को तो हमने अपना सब कुछ दे दिया है, लेकिन जग से हमने कुछ भी नहीं लिया है। जग मतलब संसार को हम अपना सब कुछ देकर चले जाएंगे और लेकिन इनसे हम कुछ नहीं लेंगे। आगे रहे हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ये कह रहे हैं कि मुसीबत के समय भी मतलब वो रुके नहीं। इस दुनिया में उन्होंने सुख और दुख को समान रूप से समान भाव से ग्रहण किया है कि जैसे आम आदमी जो होता है सुख में ज़्यादा खुश हो जाता है और दुख में ज़्यादा दुखी, लेकिन जो ये वीर हैं वो कह रहे हैं कि हम तो समान रूप से सुख और दुख को एक साथ एक भाव में पीते हैं, एक भाव से ग्रहण करते हैं। उनका लक्ष्य है बढ़ते जाना, आज़ादी दिलाना। तो वो कह रहे हैं कि हम कभी तो दुनिया की सुनते हैं, दो बात अपनी कह देते हैं, दो बात उनकी सुन लेते हैं, कभी हंसते हैं कभी रो लेते हैं और एक साथ सुख दुख का भाव ग्रहण करते हुए चलते जाते हैं। आगे कह रहे हैं, हम भिखमंगों की
दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। यूँ कह रहे हैं कि ये दुनिया भिखमंगी है, सब मांगते ही रहते हैं, लेकिन जो है इसमें देशवासियों को हम शुभकामनाएं और आबाद रहने का की शुभकामनाएं देते हुए जा रहे हैं। और हम अपने हृदय पर, और मतलब हृदय पर जो हमारी असफलताएं हैं उनको हम अपने हृदय पर ही लेकर जा रहे हैं, अपने हृदय पर उसका भार लेकर चले जा रहे हैं कि हम देश को आज़ाद अगर नहीं भी करा पाए तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे, अंग्रेज़ों द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन हम अपनी असफलता को हम अपने सीने पर ही ले जाएंगे, किसी को नहीं कुछ कहेंगे। और इस भिखमंगों की दुनिया में हम बहुत प्यार लुटाते हुए जा रहे हैं कि हम यह चाहते हैं कि सब सुखी रहें, आबाद रहें। ये इन चीज़ की शुभकामनाएं देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कह रहे हैं कि अब अपना और पराया कुछ भी नहीं है, हम आबाद रहें, रुकने वाले जो हमारे बाद जो भी रहेंगे संसार में, हम तो चले जाएंगे, मारे जाएंगे, और हमारे बाद जो भी रहेंगे संसार में वो आबाद रहें, वो खुश रहें। हम स्वयं ही बंधन में बंधे थे, माने हम खुद ही इस बंधन में, मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे अंदर खुद ही यह भावना पैदा हुई थी, और हम खुद ही यह बंधन तोड़ के चले जाएंगे। अपने आप हम ये बंधन तोड़ देंगे कि उनके द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा मारे जाएं, या खुद ही अपने आप को मार लेंगे, लेकिन हम देश को आज़ाद कराकर जाएंगे। आशा करती हूँ यह कविता आपको समझ में आई होगी। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। धन्यवाद।